आत्मज्ञान, आत्मा की यात्रा, ये विषय निरंतर आगे बढ़ रहा है। आत्मा की यात्रा, लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य आत्मा को उपलब्ध होना। इसी आत्मा को उपलब्ध होने के लिए हमारी ये यात्रा है, जिसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है कि हमें अंतस्करण की शुद्धि नितांत आवश्यक है, और अंतस्करण की शुद्धि का एक ही उपाय है कि शुद्ध भक्ति, शुद्ध ओम की भक्ति करो, या जो भी आपको अपना मंत्र उचित लगे। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं ओम को पकड़े रहता हूँ। मेरी अपनी यात्रा ओम के आलम्बन से हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि ओम जल्दी अंतस्करण को शुद्ध करता है, और ओम के द्वारा जल्दी आत्मा को उपलब्ध हुआ जा सकता है। स्वयं प्रकाश का अनुभव, आत्मा का अनुभव, देह से उपराम आत्मा में स्थिति, परमात्मा के दर्शन, ये सब इस ओम की अखंड यात्रा से, ओम के अखंड गुंजन से, ओम के स्मरण से, निरंतर ओम का गुंजन, जब जैसी अनुकूलता मिले, ओम 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 ओम, ये आपके अंतस्करण को जल्दी शुद्ध करेगा, और निश्चित ही आप एक दिन आत्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। पिछले बहुत से एपिसोडों में विदेहराज जनक और अष्टावक्र के बीच संवाद निरंतर हो रहा है, और इसी निरंतर उनके संवाद से आगे बढ़ते हुए अब कुछ यथार्थ के उपदेश दिए जा रहे हैं, जो सत्य है, और दूसरा कोई उसका उपाय नहीं, बिल्कुल यथार्थ उपदेश और एकदम सत्य। जो जो भी इसके अनुभव में उतरेगा वो यही कहेगा कि ये एकदम सही है। फिर बोला गया कि ये संसार, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ परम सत्य, एक तरफ स्वयं का प्रकाश आत्मा, जिसका सारा विस्तार है इस ब्रह्मांड में, प्रसार ही उस आत्मा का है, उसी से सब कुछ, सारा पसारा उसी का फैला हुआ है, उस आत्मा का। आज ये बात समझ में आ रही है कि मैं तो सागर ही हूं, मैं तो सागर ही हूं, लहर का कोई हिसाब ही नहीं बैठता। ये ज्ञान इतना अखंड है, इतना अनंत है ये आत्मा का ज्ञान, कि मैं सागर जैसा ही हूं, जहां लहर का कोई नामो निशान ही नहीं। अब देखो, इसको समझिए आप। आपको तो लहर दिखेगी, क्योंकि लहर उठती तो है, प्रकृति की हवाओं द्वारा लहर उठती है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं? यथार्थ ज्ञानो उपदेश, यथार्थ ज्ञान का उपदेश। आप देखोगे तो आप तो कहोगे कि लगातार निरंतर जैसी जैसी हवाएं बह रही हैं वैसी वैसी लहरें उठ रही हैं। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान उपदेश है कि ये ब्रह्मांड, ये आत्मा का सागर, इस सागर में लहरों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। जो कुछ भी है वो एक है, अनंत है, अखंड है, अनादि अनंत है। फिर ग्रहण किसका करना, लय किसमें होना, लय किसको होना? ना ग्रहण है, ना लय है, ना कहीं लेना है, ना किसी में समाना है। सारा का सारा खेल उस एक सागर का है, केवल सागर, और सागर का मतलब केवल जल, दूसरा कुछ भी नहीं। ये यथार्थ ज्ञानोपदेश है। ये बहुत गहरी बात रहेगी, ये जब ही समझ में आएगी जब आत्मा की अनुभूति में उतरोगे आप कि सागर ही सागर है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। सारी प्रक्रिया में खेल बस एक सागर, ना बूंद है, ना लहर है, ना शिवाल है, ना झाग है, और ना बुदबुदा है। जबकि बुद्धि हमारी यही कहती कि ये सब भी है, लेकिन
आज जहाँ आत्मा का अखंड अनुभव होने के बाद, उस स्वयं प्रकाश की परम स्थिति में स्थित होने के बाद, ये यथार्थ ज्ञानोपदेश है कि केवल सागर ही सागर है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो फिर ग्रहण किसको करना और लय किसको करना? फिर यथार्थ उपदेश में आगे कि सारा जग, सारा संसार, ये सारा संसार केवल आकाश की नाई है। न धुएं हैं न बादल है, न धुआं है न बादल है न गुबार है। फिर वही बात, ग्रहण किसको करूं और लय किस में हूं? मैं तो जो हूं सनातन हूं, सत्य हूं, आत्मा। सारा पसारा ही मेरा है, सारा विस्तार ही मेरा आत्मा का, क्योंकि मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश। ये है यथार्थ ज्ञानोपदेश। अब इस यथार्थ ज्ञानोपदेश के बाद फिर आगे बोलते हैं, वो बात वही कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं। फिर कहते हैं वो, ताकि ये इतिहास में हर कोई इस बात के लिए समझ सके, अच्छे से समझ सके, अच्छे से भीतर उतर जाए। इसलिए अलग अलग वस्तुओं का उदाहरण ले लेके बता रहे। अब इस यथार्थ उपदेश में वो फिर आगे बता रहे हैं कि जो कुछ भी है मिट्टी ही तो है, घड़ा है ही कहाँ, घड़ा है ही नहीं, ना घड़ा हो सकता है, केवल मिट्टी है। क्योंकि घड़ा भी आखिर मिट्टी का है, तो घड़ा भी मिट्टी में ही तो मिट्टी हुआ। आप लोगों को भले ये मकान दुकान तमाम घर सब दिख रहे हैं, लेकिन मूल में तो ये सब मिट्टी है, सभी कुछ तो मिट्टी है। हमारी बुद्धि हमें बता रही है कि घर भी है, मकान भी है, दुकान भी है और बाजार भी, जो जो भी आपको अपनी आंखों से देखते हो वो सब कुछ आपको अलग अलग वैरायटियों में ही दिखता है। लेकिन विस्तृत ज्ञान, विशेष ज्ञान और यथार्थ ज्ञान तो यही है कि जो कुछ है सब मिट्टी है। फिर आपको जो दिख रहा है बात अलग, दिखने दो, है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं, भले ही दिख रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो अभी तो दिख रहा है, अगले क्षण पता नहीं वो रहता कि नहीं रहता, क्योंकि सभी अस्थाई है। स्थाई तो केवल एक है, नित्य तो केवल एक, वो परम सत्य आत्मा है, बाकी तो सब अनित्य है। इसीलिए तो इसको शास्त्रों में मिथ्या भी बोला गया है। मिथ्या का यही मतलब कि झूठ भी नहीं है, क्योंकि आंखों से तो दिख ही रहा है, आंखें तो देख ही रही हैं घर दुकानों को, शरीरों को, वृक्षों को, प्रकृति को, लेकिन है मिथ्या, क्योंकि अगले क्षण है कि नहीं इसका भरोसा नहीं। जो भी आप देख रहे हो वो है, मगर नहीं की तरफ जा रहा है, नहीं की तरफ जा रहा है। एक आत्मा है जो नित्य है, सत्य है, बस वो ही अमिट है, वो कभी मिटने वाली नहीं, वो नित्य है, नूतन है, सदा नहीं है वो आत्मा। वो कभी ऐसा नहीं कि बुढ़े में वो बूढ़ी हो गई वो आत्मा, बच्चे में वो बच्चा है वो आत्मा, नहीं, वो ऊर्जा है, नित्य है, नूतन है। बूढ़ी आत्मा कभी नहीं होती, बूढ़ा शरीर होता है, बूढ़े मकान होते हैं, घर दुकान होती हैं, बूढ़ी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं। आत्मा नित्य नित्य निरंतर नूतन है, नई है, बिल्कुल नई, शुद्ध, साफ, चल चलाती हुई, चल जलाती हुई, ये है वो आत्मा। ये यथार्थ उपदेश में अब तो अष्टावक्र जी को भरोसा करना ही पड़ेगा। अब तो अष्टावक्र जी की आंखें बंद थीं और विदेह राज ने अपने यथार्थ उपदेशों में सब बता दिया कि अब लय किस में हो जाए। ये सब बताया हुआ अष्टावक्र का ही है, वो अपने अनुभव में बता रहे हैं, बताया तो सब अष्टावक्र जी ने ही।
और अष्टावक्र का जो आत्मज्ञान है वो इतिहास में अजर अमर और अविनाशी आत्मज्ञान है। इतिहास में अष्टावक्र जैसा आत्मज्ञानी कभी हुआ भी नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। परम आत्मज्ञानी संत थे और उनको आत्मा का ज्ञान तो माँ के उदर में ही हो गया था। उनको आत्मा की यात्रा नहीं करना पड़ी थी। आत्मा के लिए कोई भक्ति, कोई मंत्र, कोई जप तप अनुष्ठान नहीं करना पड़े। इसीलिए तो वो विदेराज से हर बार बोलते हैं कि तेरी गलती सिर्फ केवल इतनी है, तेरी गलती सिर्फ केवल इतनी है कि तू ये आत्मा की उपलब्धि के लिए अनुष्ठानों में लगा रहा। तू तो परम सत्य है। तू इस समय उस आत्मा में स्थित हो जा और मुक्त हो जा। फिर आगे इसी बारे में आत्मा ज्ञात यात्रा में अष्टावक्र और विदेहराज की बातें, जो भी बातें होंगी वो बना आगे अगले में।